चौधरी साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया फवाद साहब आपका। फवाद, सबसे पहले तो ये बताइएगा, जब आपके दौर में ऑपोजिशन महंगाई की बात करती थी, आपको पता है इन्होंने महंगाई मार्च भी किया, तो ये उज़र पेश किए जाते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कि महंगाई एक आलमी मसला है। अगर बाहर आलमी मंडी में पेट्रोल महंगा है तो हम तो सस्ता नहीं बेच सकते। उसके बावजूद आप लोगों ने 10 रुपए की तो सब्सिडी दी, उसके भी नेगेटिव पॉइंट्स अपने हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स अपने हैं। लेकिन क्या आप लोग समझते हैं कि आज पूरी दुनिया में जो महंगाई की सूरत हाल है, आप लोगों का कल जो एहतजाज करने जा रहे हैं, ये जस्टिफाइड है? फवाद, देखो, पूरी दुनिया में महंगाई की सूरत हाल ऐसी कहाँ है जहाँ पे जैसी पाकिस्तान में कर दी है। हिंदुस्तान ने अभी अपनी तेल की कीमत में कमी की है, इसी तरह से बांग्लादेश है, श्रीलंका है। एक कंपैरिजन होता है रीजनल मुल्कों से। आप मुझे बताओ, इस वक्त 25% के करीब इन्फ्लेशन चल रही है पाकिस्तान में, और किस रीजनल मुल्क में इतनी चल रही है? इन्होंने तो एक पाकिस्तान के अंदर एक पूरा आके कज़ा भी नाजल कर दिया है 60 दिन में। फॉरेन रिजर्व हमारे जो हैं वो इन्होंने फारिग कर दिए हैं। इन्होंने आके हमारा जो ईंधन के ऊपर, एनर्जी के ऊपर जो सारी सब्सिडीज थी वो खत्म कर दी। वो मिडिल क्लास की बिल्कुल कमर तोड़ के रख दी है। हाउस होल्ड जो हमारा खर्चा है उसमें 35% इजाफा कर दिया है 60-70 दिनों में। ये कैसे अफोर्डेबल है? कोई अकल, कोई थोड़ा बहुत कंपैरिजन होता बिजली है? और महंगी हो रही है, बिजली और महंगी हो रही है। बिजली और महंगी हो रही है, इतना ऊपर से इम्पोर्टेड। इन्होंने खुद ही इम्पोर्टेड जो फ्यूल था उसके ऊपर आके प्लांट्स लगाए थे। अब वो महंगा हो गया है। अब इनको समझ नहीं आ रही हमने करना क्या है। रूस के साथ जो मुआहदा हम करने जा रहे थे वो उन्होंने स्क्रैप कर दिया। तो अब सस्ता ईंधन अच्छा, जब आप लोग ये बात करते हैं ना फवाद कि हम रशिया के साथ मुआहदा करने जा रहे थे, तो ये लोग कहते हैं कि अगर आप लोगों ने रशिया के साथ कोई डॉक्यूमेंटेड कोई चीज की है, कोई आप लोग के पास कोई पेपर्स हैं, आप हमें दें, हम उसको आगे लॉन्च करते हैं, हम आगे लेके चलते हैं उसको। तो ये तो पहले कहा था उसने, मस्ता ने, कि कोई ऐसा नहीं है। फिर जब हमाद अजहर ने शेयर कर दिया ट्विटर के ऊपर, तो CNN से इंटरव्यू में ये मान गए कि जी बिल्कुल ये है। लेकिन फिर 50 दिन सोए रहे। 50 दिन में इंडिया ने उनसे डील कर ली, यूरोप ने उनसे कर ली, श्रीलंका ने कर ली। नहीं कर सके तो ये नहीं कर सके। तो अगर आप लोग होते, अमेरिका का प्रेशर होता, आप लोग तो ये कह रहे हैं ना कि अमेरिका के प्रेशर की वजह से ये लोग नहीं कर रहे हैं, ऑल्दो इंडिया ने तो कर लिया। तो अमेरिका, इस वक्त आपको पता है IMF के पैसों की हमें जरूरत है, हमारे जो रिजर्व हैं वो कितने कम रह गए हैं, पैसे की हमें जरूरत है। हमारे किसी दोस्त मुल्क से अभी तक हमें कोई पैसा मिल नहीं रहा है। तो अगर अमेरिका, आपको पता है कि IMF पर अमेरिका का कितना ज्यादा प्रेशर है, अमेरिका का इन्फ्लुएंस कितना है IMF पर, तो आप लोग भी अमेरिका की बात मानते या ना मानते रशिया से तेल लेने के हवाले से? देखो, ये तो एक बुनियादी झगड़ा है ना पाकिस्तान में। हमारा नुक्ता नजर ये है कि अमेरिका से हम बहुत अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन ये नहीं हम मानने को तैयार अमेरिका के कि आप हमें बताएं कि हमने किस किस मुल्क से ताल्लुकात रखने हैं, क्योंकि अमेरिका हमसे पूछ के तो नहीं ना ताल्लुकात। फॉर एग्जाम्पल, जब हिंदुस्तान के साथ ये कि जनाब आपके हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, तो आप हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात महदूद करें, तो अमेरिका कहता है नहीं जी, उनके साथ हमारा अपना ताल्लुक है, आपके साथ हमारा अपना ताल्लुक है। हम भी अमेरिका को यही कहते हैं कि जी आपके साथ हमारा अपना ताल्लुक है, रूस के साथ हमारा अपना ताल्लुक है। हम आपके खिलाफ को ताल्लुक तो नहीं बना रहे। हम तो अपनी स्ट्रेटजी, या तो फिर अमेरिका से आप डील करें ना कि देखें हम यहाँ पे तेल बिजली बहुत महंगी है, अगर आप चाहते हैं कि हम रूस से, चीन से ये नहीं लें, तो फिर आप हमें दें। आप खुद भी नहीं दे रहे, आप हमें किसी से भी नहीं लेने दे रहे। ये एक बुनियादी झगड़ा है पाकिस्तान में। और इस तरह से जब एक आप इस तरह की लीडरशिप लाते हैं, आप नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ है, जरदारी हैं, इनका प्रॉब्लम यह है इनकी सारी जायदादें अमेरिका यूके में। उनको आके जब वो कहते हैं कि ये नहीं करना, तो आगे से जवाब सवाल ही नहीं करते। इमरान खान का जो असल एडवांटेज है पाकिस्तान को वो यही है ना कि उसकी कौन सी जायदादें हैं या कौन सा कोई जो है वो जो होगा वो कहेंगे कि ये है, हम इनसे भी ताल्लुक रखना, आपसे भी ताल्लुक रखना। तो जो प्लायबिलिटी है वो इमरान, ये लोग तो क्रेडिट ले रहे हैं कि फैटफ से हमारा जो नाम निकल रहा है ग्रे लिस्ट से, वो तो हमारी वजह से निकल रहा है। ये तो इस चीज का भी क्रेडिट ले रहे हैं फवाद। तो देखना बच्चों वाली बात है ना, जैसे हमारी वजह से निकल रही है, तो ऐसे ही है कि बच्चा जो है वो एग्जाम दे के आ गया है और जो है वो कोई जाके वो पर्चा वापस ले आए, तो क्या हम बच्चे का क्रेडिट वापस नहीं लेंगे? ये जो सारा क्रेडिट है ये जाहिर PTI का है, किसी बच्चे को भी पता होगा
कि ये सारा कैसे हो। हाँ, इन्होंने सेटअप में पीटीआई प्लस आपकी अस्करी क़यादत का फवाद, ये तो मानते हैं ना आप? सिर्फ पीटीआई का नहीं, अस्करी क़यादत को भी तो क्रेडिट देना आप। में अस्करी क़यादत तो हिस्सा होती है ना हुकूमत का। हर हुकूमत ऐसी वफाकी हुकूमत जो होती है वो इदारों पे काम करती है ना, इदारे को रहता मुल्क थोड़ी है। वो तो उनका काम है। जिस तरह से कोरोना में एनसीओसी बनी थी, इसी तरह से जो अपना जब हमारे पे टेडी का हमला हुआ था, तो वो तो फौज ने, जिस तरह से फौज एक इदारा है जो ये काम करता है, उसी तरह से फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अपने इदारे थे, उन्होंने अपने काम किए। इसी तरीके से जो हमारी इंटीरियर मिनिस्ट्री थी, आईपी थी, उसके अपने काम थे। वो तो एक पूरी वफाकी हुकूमत का एक पूरा आप समझिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर है, और फौज वफाकी हुकूमत का हिस्सा है जिसमें वो काम सर अंजाम दे रहे हैं। सही। फवाद, कल से जो आप लोग एहतजाज करने जा रहे हैं, महंगाई मार्च करने जा रहे हैं, इस महंगाई के खिलाफ, मौजूदा हुकूमत के इक़दामात के खिलाफ, इसका आप क्या इम्पैक्ट इसका देख रहे हैं? आप लोग कॉल देंगे, कल लोग निकल आएंगे, घरों में वापस चले जाएंगे, व्हाट नेक्स्ट? देखिए ना, अब हमारे पास ऑप्शन जो है वो यही है ना कि आप एहतजाज के लिए लोग बाहर निकले। जो नंबर बाहर निकलेगा उससे अंदाजा हो जाएगा कि लोग जो है वो किस हद तक तैयार है अपने हकूक की जंग लड़ने के लिए। अगर वहां पे लोग जो हैं वो नहीं निकलेंगे, जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में लोग थक गए हैं और वो एक जुल्म के निज़ाम के साथ समझौता कर गए। लेकिन अगर लोग निकलेंगे, बड़ी तादाद में निकलेंगे, तो ये एक इब्तिदा होगी एक नए इनकलाब की। और पाकिस्तान में हम ये समझते हैं कि तो अब इस तरह के एहतजाज पर इत्तफाक कर लिया है, क्योंकि हमें तो पता है कि एक लॉन्ग मार्च की तारीख देनी थी, एक बार फिर से लोगों को इस्लामाबाद की तरफ निकालना था, धरना देना था, तब तक बैठना था जब तक नए इलेक्शन की डेट अनाउंस नहीं हो जाती। उससे बैकआउट कर गए हैं। बैकआउट करने की वजह क्या है, या वो भी अभी पाइपलाइन में है, उसका कोई मुनासिब वक्त है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन का इंतजार है? क्या ये वजूहात है कि अभी उसकी कॉल नहीं दे रहे आप लोग? नहीं, वो भी अगर ये जो इस वक्त एक मामला चल रहे हैं, अगर वो किसी किनारे पे नहीं लगते हैं तो फिर जाहिर है वो वक्त भी आ जाएगा। और अगर ये हुकूमत नए इंतखाबात की तरफ चली जाती है उसके बगैर, तो वो ज्यादा बेहतर होगा पाकिस्तान के लिए। लेकिन लोग जो हैं वो इस सियासी सूरत चली जाती है, आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? वो तो 1 साल के लिए आए बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि अगस्त तक हम अपनी मुद्दत पूरी करेंगे, अगले इंतखाबात 2022 में ही होंगे, 2023 में। बात यह है कि जो इस वक्त मुल्क के हालात जा रहे हैं, कोई भी जो अक्लमंद आदमी है वो समझता है कि ये हुकूमत 2023 तक को नहीं, और अगर ये कोशिश करते हैं 2023 तक लेके जाने की, तो उसमें फिर बहुत मुआशी खदशात है, और यही ना हो कि हम डिफॉल्ट कर दें। लिहाजा इसकी वजह से मैं ये समझता हूँ कि शायद ये हुकूमत जो है उसके बस में नहीं होगा 2023 तक लेके जाना। ज्यादा से ज्यादा यही अक्टूबर नवंबर में इनको इलेक्शन करवाने पड़ेंगे।